हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? मेहनत करके पढ़ते रहिए और आपके जो भी पेपर आ रहे हैं उनकी अच्छे से तैयारी करते रहिए। साथ में करंट भी पढ़ते रहिए डेली। और हमने पहले ही कहा है, करंट आपको 20 से 25 मिनट या 30 मिनट डेली पढ़ना है। 2-2, 4-4 घंटे करंट नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात है, फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही पढ़ना है, फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। हमने देखा है कई चैनलों पर आपको बहुत सारे फर्जी के क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, और कोई छोटे से छोटे पद पर अगर कोई नियुक्ति हुई है वो भी पढ़ा देते हैं करंट में। ऐसे क्वेश्चन बेटा नहीं आते हैं। अच्छे पदों पे नियुक्ति आती है, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट के हैं वही आपके लिए लाते हैं। बेटा 2 दिन का करंट अफेयर है, संडे को भी नहीं और मंडे को भी है। आपका देखा जाए 2 दिन का करंट अफेयर आज आपको पढ़ाएंगे। संडे को वीडियो नहीं आ पाया था, तो अगर आप देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट के क्वेश्चन है, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। पहले तो कुछ आपको जो हमने सुपर फास्ट बुलेटिन शुरू किया था, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे और भी देखेंगे और बात करेंगे। यहाँ पर रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया। तो कहां से कहां तक शुरू किया? आपसे मुंबई से विशाखापट्टनम तक शुरू किया। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। क्योंकि देख रहे हैं कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो ऑक्सीजन के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से शुरू किया गया है? मुंबई से विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपके IIT मद्रास के द्वारा पहली बार आपका 3D प्रिंटेड मकान को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, क्या नाम है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला आपकी कौन बनी है? आपकी तो कृति करंद। क्या नाम है? कृति करंद। इनका नाम है कृति करंद। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत की पहली महिला है जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाले भारत के पहला राज्य कौन सा बन गया है? अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपका कौन हो गया है? असम। यहाँ ऑनलाइन घर बैठे आप मोबाइल पे बाढ़ के हालात जान सकते हैं और बाढ़ के बारे में रिपोर्ट जान सकते हैं, क्या क्या समस्याएं किस क्षेत्र में है। पहले से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। ये सब सारी समस्याओं को लेकर जो ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्ट प्रणाली जारी की है वो आपके पहले असम राज्य ने। फिर अगर बात करेंगे आप, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बन गई है? तो आपकी गुजरात की जो पड़ती है जिसका नाम क्या है? केवड़िया। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन गई। यहाँ पे जितने भी आपके व्हीकल हैं अर्थात साधन हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हैं। बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होगा। जो पेट्रोल डीजल जो हम विदेश से खरीदते हैं उस पर निर्भरता कम होगी और हमारा पैसा बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आप भी कोशिश करिए कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का यूज़ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? आपका सुहास यतिराज। सुहास यतिराज कई बार आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। ये सुहास यतिराज है आपके नोएडा ऑब्लिक, जिसको गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं, वहाँ के IAS अधिकारी अर्थात DM हैं। ये पहले पदक IAS अधिकारी बन गए जिन्होंने क्या किसी ओलंपिक खेल में पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुधारवादी नेता EV रामास्वामी पेरियार की जयंती पर किस राज्य में सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला किया गया, या किस राज्य में आपका सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा? 2 क्वेश्चन है। पहली बात तो है किस राज्य में मनाया जाएगा, तो आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाएगा। और किसकी जयंती पर? तो EV रामास्वामी पेरियार की जयंती पर। इतना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इनके बारे में कुछ और जान लीजिए आप। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सुधारवादी नेता EV रामास्वामी पेरियार की जयंती पर 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला किया है। EV रामास्वामी पेरियार की विचारधारा सामाजिक न्याय, समानता, आत्मसम्मान और तर्कवाद के बारे में भी थी। मतलब कहना चाहते जो आपके जो ये रामास्वामी जी थे, इनके विचार बहुत अच्छे थे। इनके विचारों से यहाँ के लोगों को परिचित किया जाएगा, इनकी
जयंती मनाई जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इनकी जयंती किस नाम से मनाई जाएगी? सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। और कब मनाई जाएगी? आपके 17 सितंबर को हर वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च के लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप बात करेंगे इस समय आपके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम क्या है? तो नाम है भूपेंद्र यादव। ये नाम भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानिए आप। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, ताकि सभी को स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन किया जा सके। अर्थात सभी लोगों को एकदम स्वच्छ आसमान और शुद्ध वायु देने के लिए अभी हाल ही में आपका प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया है? आपके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, ऑशुइंडेक्स, क्या नाम है बेटा? ऑशुइंडेक्स, जो आपका सन 2021 में सैन्य अभ्यास हो रहा है, किसके? भारत और किस देश की नौसेना के मध्य हो रहा है, ये आपसे पूछा है। तो अब बात करेंगे, ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडेक्स से आपका इंड से हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के मध्य आपका ऑसिडेक्स संयुक्त अभ्यास आपका सन 2021 में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान के द्वारा किया गया? किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जैव आधारित आप ईंटों का प्रयोग करते हैं तो उनको बनाने में, जो नॉर्मल ईंटों को बनाने में जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, हमारी मिट्टी की बात करोगे, मिट्टी का उत्खनन होता है, ये समस्याएं बहुत सारी पैदा होती है। तो पहली बार क्या काम किया गया है? जैव आधारित ईंटों पर भवन का जो उद्घाटन किया गया है वो बात करेंगे आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम को लॉन्च किया है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा मनीष सिसोदिया हैं, ये दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका बिजनेस ब्लास्टर। ये कार्यक्रम है क्या? इसके बारे में जानिए थोड़ा बहुत आप। दिल्ली के उप मंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसे उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसके तहत कक्षा 11 और 12 के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि भी दी जाएगी या धनराशि भी दी जाएगी। बहुत अच्छी पहल है। अभी अगर भारत की बात करोगे, नॉर्मली यहाँ पर रटंत शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है, व्यावसायिक शिक्षा पे नहीं ध्यान दिया जाता है। यहाँ के लोग बीएससी, एमएससी, बीए, एमटेक कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता मोबाइल कैसे सही करना है, ये व्यवसाय कैसे करना है। इसीलिए भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा व्यवसाय के बारे में सीखते रहेंगे, कामकाज का सीखते रहेंगे और आप नौकरी नहीं पाएंगे तो आप जीवन अपना चला सकते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, 5 सितंबर सन 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समापन समारोह में और जब टोक्यो पैरालंपिक शुरू हुआ था तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप समापन की बात करेंगे, यहाँ समापन समारोह की बात कर रहा है तो आपकी अवनी लेखरा थी, आपकी अवनी लेखरा। इनके बारे में कुछ बातें जानिए। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का 16वां संस्करण था, जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर सन 2021 तक किया गया। 19 साल की निशानेबाज अवनी लेखरा 5 सितंबर सन 2021 को आयोजित टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी। तो ये आपके समापन समारोह की थी। अगर उद्घाटन समारोह की बात करोगे कि पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय का ध्वजवाहक कौन था, तो पहले आपके मरियप्पन थंगावेलु को नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रॉब्लम के कारण उनको क्या कर दिया गया है? उनकी जगह टेकचंद, क्या नाम था इनका? टेकचंद। ये बेटा उद्घाटन समारोह में पैरालंपिक खेलों के ध्वजवाहक थे। इनका आप याद रखिएगा, किसकी जगह नियुक्त किए गए थे? मरियप्पन थंगावेलु। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, भारत के किस शहर में सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया है? ये कौन सा शहर है जहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो आपके चंडीगढ़ में सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया है। इसका काम क्या होगा? वायु को शुद्ध करना। आप जानते हैं कि वायु बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं, बहुत सारी विषैली गैसें, धूल के कण और भी चीज़ें वायु से मिल रही हैं। वायु को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए बेटा आपका भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का कहाँ बनाया गया, कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अल सल्वाडोर बना बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी देने वाला पहला देश। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बात करेंगे। एक देश है जिसका नाम क्या है आपका, अल सल्वाडोर। बिटकॉइन क्या होता है ये आपको पता है, ऑनलाइन करेंसी होती है। ऑनलाइन करेंसी के माध्यम से आप लेन देन करते हो बिटकॉइन आपकी। तो बिटकॉइन को आधिकारिक तौर पर करेंसी का दर्जा देने वाला पहला देश कौन बन गया, तो आपका अल सल्वाडोर बन गया। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करोगे, भारत के स्टार गोल्फर इनका नाम क्या है, जीव मिल्खा सिंह ने क्या किया है, दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए। तो ये पूछ सकता है दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले भारत के या दुनिया के पहले गोलकीपर कौन है आपके, तो आपके कौन है, बात करोगे जीव मिल्खा सिंह जी हैं। आप अगर आगे इनके बारे में बात करेंगे, जीव मिल्खा सिंह को खेल में उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए 10 साल का प्रतिष्ठित दुबई गोल्डन वीजा दिया गया है। इतनी बातें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की, पूर्व आईपीएस अधिकारी जिनका नाम क्या है, इकबाल सिंह लालापुरा को, क्या पूरा नाम है इनका, इकबाल सिंह लालापुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लालापुरा अब तक भाजपा के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे और अल्पसंख्यक सिख समुदाय से आते हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इकबाल सिंह लालपुरा को, या लालापुरा आप कह सकते हो। अगर आप बात करेंगे अल्पसंख्यक क्या होता है, तो वह जाति जिसकी संख्या जिस देश में बहुत कम होती है उसको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो भारत की अगर बात करोगे तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पाए जाते हैं। इनके अलावा जितनी भी बस्ती छोटी छोटी कास्ट, जैसे आपके सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये सब यहाँ अल्पसंख्यक हैं। तो आप अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ भी याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्राइफेड देखिए क्या है, ट्राइफेड दुनिया भर के 75 दूतावासों में आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित करेगा। ट्राइफेड ने यह घोषणा की है कि दुनिया के 75 देशों में हम क्या करेंगे, 75 दूतावासों को आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित करेंगे। अब आगे इसके बारे में जानिए। ट्राइफेड आदिवासी कला को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुनिया भर के 75 दूतावासों में आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित कर रहा है। इस अभियान की शुरुआत ट्राइबल मंत्रालय 2 देशों बैंकॉक और थाईलैंड से कर चुका है। मतलब 75 देशों के 75 दूतावासों में आपका ट्राइफेड क्या करेगा बेटा, आदिवासियों की कला और इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित करेगा। इससे आदिवासियों को, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, उनको पैसा प्राप्त होगा, उनकी स्थिति में सुधार आएगा। इसके लिए इस अभियान की शुरुआत की अगर बात करोगे तो आपके बैंकॉक और थाईलैंड से हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे, हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है। पूछ रहा है कि अभी जो हाल ही में खबरों में आपकी कसाई नदी थी वो किस देश में स्थित है, तो आप बात करोगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। एक देश है आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्यों चर्चा में थे इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कसाई नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है, या खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कसाई नदी लाल हो गई थी। दरियाई घोड़े और मली हुई मछलियों के शव को इस नदी में तैरते हुए देखा गया था। इस नदी का जो पानी था अचानक वो रेड कलर का हो गया और दरियाई घोड़े और बहुत सारी मछलियां इसमें मरी हुई तैर रही थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में किसे अपना प्रधानमंत्री व उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो आप बात करेंगे। अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मुल्ला मोहम्मद हसन खुद ये प्रधानमंत्री बने हैं। उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मुल्ला बरादर एवं हनफी, पूरा नाम है इनका मुल्ला बरादर एवं हनफी, क्या बने हैं आपके उप प्रधानमंत्री बने हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर आप बात करेंगे, कश्मीर के किस 23 वर्षीय युवक ने घाटी से कन्याकुमारी तक की 3600 किलोमीटर की दूरी को 8 दिन 1 घंटे 37 मिनट में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। जिनका नाम क्या है, आदिल तेली। इन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है कि कश्मीर घाटी से कन्याकुमारी तक की 3600 किलोमीटर की दूरी को 8 दिन 1 घंटे 37 मिनट में पूरा कर दिया है। आपका विश्व रिकॉर्ड, इतनी बड़ी दूरी को इतने कम समय में तय करना बहुत बड़ी बात होती है। इनका नाम आप याद रखिएगा, आदिल तेली। और आपके इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि ये कश्मीर क्षेत्र से आते हैं, जहाँ आज तक अशांति थी, यहाँ के लोगों का नाम नहीं सुनने को मिलता था। अब यहाँ के लोग बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर अभी बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 से 17 सितंबर को किस पर्व के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, कि हम 7
से 17 सितंबर को किस पर्व के रूप में मनाएंगे? तो शिक्षक पर्व सन 2021 के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे खासकर टेट और सुपर टेट की तैयारी करें उनके लिए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, बेनी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो भी हमने बताया था जो उत्तराखंड की राज्यपाल थी बेनी रानी मौर्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अब राज्यपाल किसको बनाया गया है? गुरमीत सिंह को बनाया गया। तो किस राज्य के हो जाएंगे? आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं और इनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानेंगे। बेनी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल और बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल होंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, भारत सरकार और एनडीबी ने किस भारतीय राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? किस अगर बात करेंगे भारत के किस राज्य में किया है? तो आपके महाराष्ट्र राज्य में। इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। एनडीबी का मतलब क्या होता है? एशियाई विकास बैंक। और भारत सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डेनमार्क और तमिलनाडु ने, क्या है बेटा? डेनमार्क देश है आपका और तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या हो जाएगा? आप बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। अगर आप तमिलनाडु का मैप थोड़ा बहुत देखना चाहेंगे तो भारत की अगर बात करेंगे, भारत का जो नीचे का राज्य होता है, सबसे निचला ये जो राज्य होता है इधर का, ये आपका तमिलनाडु है। क्या है आपका? ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के नीचे ही आपको पता है ये कौन सा देश होता है? श्रीलंका। जो राम सेतु ने तमिलनाडु से श्रीलंका जाने का रास्ता बनाया था, वही आपका राम सेतु है, आपका आदम ब्रिज है। तो इसके इधर आपका ये पाक जल डमरू मध्य पाक की जल संधि पाई जाती है और इसके एक तरफ इधर अगर बात करोगे आपकी ये मन्नार की खाड़ी पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी। तो यहीं पर आपके बात करोगे डेनमार्क और तमिलनाडु राज्य ने ऊर्जा द्वीप बनाए जाने की घोषणा की है। इससे होगा क्या? इससे तमिलनाडु के ऊर्जा की जरूरतें पूरी होंगी, जो बिजली का खपत होता है वो थोड़ा बहुत पूर्ण होगा, जो बिजली की समस्याएं हैं वो आपकी दूर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे, हाल ही में जारी NIRF सन 2021 की रैंकिंग के 6ठे संस्करण में कौन सा IIT संस्थान इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पर? से पूछ रहा है कौन सा IIT संस्थान है जो इंजीनियरिंग श्रेणी में टॉप पर आया है? तो आप बात करोगे आपका IIT मद्रास है। क्या आपका? IIT मद्रास है आपके लिए, IIT मद्रास। ये लगातार क्या हो रहा है बेटा? बात करोगे पहले नंबर पर है IIT मद्रास। इसके बारे में अगर जानोगे आप थोड़ा बहुत, हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत तैयार की गई NIRF सन 2021 की रैंकिंग के अनुसार इसके 6ठे संस्करण में अगर आप बात करोगे तो पहले स्थान पे कौन रहा है? IIT मद्रास रहा है। और अगर बात करोगे जबकि IIM अहमदाबाद को, क्या है? IIM अहमदाबाद ने दूसरे साल प्रबंधन श्रेणी में पहला स्थान, प्रबंधन श्रेणी की अगर बात करेगा, ये जो आपको बात कर रहा है बेटा, अगर इसको बात करोगे इंजीनियरिंग की श्रेणी में आपका IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पे है। अगर बात करेगा प्रबंधन श्रेणी में पहला स्थान किसका है? तो IIM अहमदाबाद का स्थान है, IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे, G20 शिखर सम्मेलन ये कब होगा? अगर बात करोगे सन 2023 में जो होना है G20 शिखर सम्मेलन जो सन 2023 में होना है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी अपना भारत देश करेगा। अब थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए, महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं आप जान लीजिए। अगर आप बात करेंगे G20 के बारे में, तो G20 को हम कहते क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ 20। ये अगर आप बात करें G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो G20 में 19 देश हैं आपके और एक आपका क्या है? यूरोपीय यूनियन, जिसका बोलते हैं EU शामिल है। तो आपके 20 हो गए। ये 20 देशों का बेटा क्या है? ग्रुप है, 19 देश और एक आपका यूरोपियन यूनियन। फिर और बात करोगे इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर बात करोगे तो 26 सितंबर 1999 को आपको G20 की स्थापना हुई थी, 26 सितंबर 1999 को। भारत G20 का हिस्सा है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है भारत G20 का हिस्सा है। हाँ, तो भारत G20 का हिस्सा है। इन 19 देशों में भारत भी शामिल है।
G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपके अमेरिका में हुआ था सन 2008 में। स्थापना 1999 में हो गई थी, लेकिन जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था G20 का, वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। फिर अगर बात करोगे कुछ आगामी सम्मेलन की, अगर बात करोगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आगामी बात करोगे, जो 16वां G20 सम्मेलन सन 2021 में होगा, वो कहाँ होगा? इटली में। इसको आप याद रखिए, 16वां G20 सम्मेलन सन 2021 में कहाँ होगा? इटली में। जो 17वां G20 सम्मेलन 1922 में होगा, वो कहाँ होगा? आपके इंडोनेशिया में। और जो 18वां होना है G20 सम्मेलन सन 2023 में, वो कहाँ होगा? आपके भारत में होगा। तो तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पर आप बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र, इसका नाम क्या है? ओरका संयंत्र। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया आपका? तो आइसलैंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है हमारे वायुमंडल में लगातार कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण देख रहे हो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कार्बन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ये सूर्य के प्रकाश को आने तो देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। इसलिए अब लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जाए और जो कार्बन है हमारे वायुमंडल में ज़्यादा, उसको क्या किया जाए? उसको हमारे वायुमंडल से दूर किया जाए। इसलिए आपका यह संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे, शिक्षा पर्व सन 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो अभी हमने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, नरेंद्र मोदी ने, है ना, जिन्होंने सितंबर वीक के 7 से 17 को उन्होंने क्या किया? शिक्षा पर्व मनाने जाने की घोषणा की। तो उसी समय आपके विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे, तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने? तो अभी हमने आपको पिछला बताया, RN रवि आपके ये तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने। इसको आप याद रखिएगा, नए राज्यपाल कौन बने हैं आपके तमिलनाडु के? तो आपके RN रवि तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने हैं। फिर अगर बात करोगे, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति एशिया जैसे देशों में बेटा क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, तो उनका नाम क्या है? हेमंत धनजी। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर आप बात करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर आप बात कर रहे हो, भारत के किस राज्य के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का हाल ही में उद्घाटन किया गया? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में किया गया है? आपके ये राजस्थान राज्य में किया गया है। देखिए क्या होता है, इमरजेंसी के समय या बहुत सारी समस्याएं, उसके समय अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए अगर बात करोगे, राजस्थान राज्य में भारत पर पहले इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया। अगर इसके बारे में आप कुछ जानोगे, राजस्थान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। आपका आंसर क्या बेटा? ये राजस्थान है। यहाँ पर उत्तर क्या दिया? राजस्थान। इसके बाद बेटा आपका लिखा है केंद्रीय रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर के क्या है बेटा? स्थान क्या है? गंधो बाखासर खंड में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया है। यह NH 925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक बेटा कभी कभी हो जाती है, यहाँ पे कॉमा लगाकर ही उत्तर राजस्थान है, यहाँ से आपका है। इसके बारे में थोड़ी बातें भी और आपको जाननी है इसी के बारे में। अगर बात करेंगे, बाड़मेर के गांधो बाखासर में भारतमाला हाईवे NH 925A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी, ये अगर बात करोगे, ये 3000 मीटर की है, इसको 3 किलोमीटर लंबी है और बात करेंगे 33 मीटर चौड़ी है। इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने में भी मदद मिलेगी और साथ ही इसका इस्तेमाल लड़ाई के समय और इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं अगर इमरजेंसी में या आपातकाल के समय या समस्याओं के समय लोगों तक राशन नहीं पहुंच पाता है, जितने लोग समस्याओं से नहीं मरते, बाढ़ से नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोग भूखों मर जाते हैं, तो इसलिए आपकी इमरजेंसी पट्टी बनाएगी। और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। भी पूछ सकता है किसने उद्घाटन किया है आपके ये। तो और फिर बात करेंगे इन दोनों के उद्घाटन के बाद क्या हुआ था। इस पट्टी पर जो भारत का एक लड़ाकू विमान है जिसका नाम क्या है? सुखोई 30, जो सुखोई MKI 30 बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको सुखोई 30 बोलते हैं, इसको भी लैंड कराया गया है और चेक किया गया क्या पट्टी सही है। तो एकदम पट्टी सही है, इसको इमरजेंसी लैंडिंग के रूप में उपयोग किया जाएगा।
फिर अगर बात करेंगे कोरोना से मुक्त होने वाला, क्वेश्चन है आपका, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश क्या बन गया, कौन सा आपका बन गया है? तो आपका जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है कोरोना से मुक्त होने वाला आपका है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है आपके? तो आपका कहाँ है ये? चेन्नई में है, चेन्नई में। वेटलैंड होता क्या बेटा? अभी वेटलैंड के बारे में आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना। जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, लेकिन क्या हुआ लगातार उत्खनन के कारण इन क्षेत्रों का दोहन हो रहा है, जिसके कारण इनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो वेटलैंड भूमि या आर्द्र भूमि इसी को कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। फिर अगर बात करेंगे भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियरिंग, अगर बात करोगे भारत की पहली महिला जो आपकी क्या है उड़ान परीक्षण इंजीनियरिंग पर नियुक्त की गई है, उनका प्रभारी बनाया गया है, ऐसी कौन सी महिला है बेटा? तो आश्रिता वी ओलेटी, नाम क्या है? आश्रिता वी ओलेटी, जिन्हें क्या किया गया है बेटा? उड़ान परीक्षण इंजीनियरिंग में आपका अधिकारी बनाया गया या कार्यभार इनको दिया गया। आपके लिए थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है आपकी। तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियरिंग कार्यभार या पहली महिला कौन है आपकी? तो आपकी कौन है? आश्रिता वी ओलेटी है। नेक्स्ट की अगर बात करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हो, किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले मीराबाई चानू को स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आपकी कौन सी कंपनी है? एडिडास। एडिडास कंपनी ने क्या किया है? जो आपकी मीराबाई चानू है टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है, इसलिए इनको क्या किया है? स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर अगर बात करोगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर भारत के किस शहर में स्थित BHEL, क्या नाम है? BHEL के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का डिजाइन किया गया है। अगर बात करोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तेलंगाना के हैदराबाद शहर में जो आप बात करोगे उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का स्थापन किया गया है। इससे भारत क्या होगा बेटा? ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर होगा और भारत की ऊर्जा जरूरतें भी इससे पूरी होंगी। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानिए। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित BHEL के अनुसंधान और विकास केंद्र में देश का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन किया गया है। इस मेथेनॉल का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में जहाज इंजनों को बिजली देने और पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर आप बात करोगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए एक पुरस्कार दिया गया, अगर बहुत बड़ा पुरस्कार बात करोगे, अगर देव्यो ज्योति मिश्रा, क्या नाम है? देव्यो ज्योति मिश्रा ने स्पेन में जीता सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है स्पेन में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है आपके? तो देवो ज्योति मिश्रा। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानिए। संगीतकार देवो ज्योति मिश्रा ने फिल्म निर्माता हरि विश्वनाथ की फिल्म, क्या नाम, फिल्म का नाम क्या है? बांसुरी द फ्लूट में अपने काम के लिए स्पेन में आयोजित 20वें क्या बड़ा पुरस्कार क्या आयोजित हुए हैं आपके? इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल। कहाँ आयोजित हुए थे आपके? स्पेन में। तुम्हें बेटा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है आपके? तो देवो ज्योति मिश्रा ने जीता। इसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर बात करोगे नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजस चौहान अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त। आपके लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के क्षेत्रीय निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं आपके? तो इनका नाम क्या है? तेजस चौहान। इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानिए। वकील तेजस चौहान को पेरिस स्थित इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC की अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। चौहान इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय होंगे और वह सिंगापुर में रहेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े पद पर अगर किसी भारतीय की नियुक्ति होती है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई राज्यों में राज्यपालों में भी बदलाव किया गया बेटा। कई राज्यों में राज्यपाल में बदलाव किया गया है, उनको एक साथ यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। अगर बात करेंगे पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, नागालैंड में भी हाल ही में आपके राज्यपाल चेंज हुए। थोड़ा बहुत इनके बारे में आप जानिए। आपके सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल या गवर्नर बनाया गया है, जिन्होंने बेनी रानी मौर्य का स्थान लिया है। क्वेश्चन अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिर अगर बात करोगे पंजाब राज्य का किसे बनाया गया है, तो बनवारी लाल पुरोहित। बेटा पंजाब राज्य का जो राज्यपाल बनाया गया या गवर्नर नियुक्त किए गए हैं आपके, वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु राज्य के बेटा अभी हमने आपको ऊपर बताया है RN रवि हैं, और उत्तराखंड के गुरमीत सिंह हैं, और नागालैंड के जगदीश मुखी, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
तो इतना आप याद रखिए, सिर्फ नाम याद रखिए। पंजाब राज्य के हैं आपके पंजाब बनवारी लाल पुरोहित, आखिरी में पंजाब बा आया है, फिर बा से आपके हैं कौन, बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के RN रवि हैं, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह हैं, नागालैंड के आपके जगदीश मुखी हैं। इतने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करोगे मध्य प्रदेश, अगर इस बात करेंगे क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछेगा, साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना को लागू करने वाला किस क्षेत्र में, पावर सेक्टर में। भारत का पहला राज्य कौन है आपका, मध्य प्रदेश। आगे आप जानिए, राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर में इस योजना को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा विकसित इस प्रणाली को अब पूरे देश में लागू करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए 2 भारतीय अध्यापकों का चयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार में 2 भारतीयों को चुना गया है, जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगर आप बात करेंगे किनकी बात करेंगे, तो बिहार के भागलपुर निवासी गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा व हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी व गणित की शिक्षिका क्या नाम है, मेघना मुशुनुरी का चयन किया गया है। और अगर बात करेंगे $10 लाख के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार पाने वाले 50 अध्यापकों में बेटा ये दोनों भारतीय शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 50 पूरे विश्व से आपके 50 अध्यापक चुने गए हैं और इसमें 2 भारतीय भी शामिल हैं। एक आपके बिहार के भागलपुर के निवासी गणित के शिक्षक हैं आपके सत्यम मिश्रा, और आपके हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी गणित की शिक्षिका जिनका नाम क्या है, मेघना मुशुनुरी, इनका चयन किया गया है। फिर अगर आप बात करोगे गीत गोविंद, बड़ा बात करोगे लिखा है गीता, इसको पढ़ेंगे हम लोग गीत गोविंद। और बात करेंगे जयदेव डिवाइन ओडिसी, गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आप बात करेंगे डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर अगर आप बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चल रहे हैं धीरे धीरे, प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभ आरंभ किसने किया है आपके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करेंगे आपके भूपेंद्र यादव, भी हमने आपको इसके बारे में बताया था, भूपेंद्र यादव ने प्राण पोर्टल आपका लॉन्च किया है। इसके बारे में कुछ बातें जाननी थी, इसलिए हमने आपको यहाँ पे लिखा है। अगर PRANA प्राण, इसको इंग्लिश में देखेंगे PRANA, इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे, पोर्टल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अलाइनमेंट, बात करेंगे नॉन अलाइनमेंट सिटीज। फुल फॉर्म एक बार फिर से देखिए, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अलाइनमेंट सिटीज। ये आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। कुछ बातें इनके बारे में और जानिए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु पर्यावरण मंत्री कौन है आपके, भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। प्राण पोर्टल शहर की हवा को शुद्ध करेगा। और अगर बात करेंगे और भी इससे बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन मेन काम ऐसा क्या होगा बेटा, इस शहरों की गुणवत्ता इससे बढ़ेगी और लोग क्या होंगे, स्वच्छ सांस लेने के लिए स्वच्छ जो वायु है इन सबके बारे में बेटा क्या होगा, जानकारी देगा प्राण पोर्टल। और अगर ज़्यादा समस्या आई तो उसका क्या किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, प्राण पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा और यह जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी देगा। वही सब आपकी बातें हैं इंपॉर्टेंट। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। आज आपका वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 दिन का करंट अफेयर था। आप पढ़ते रहिए, सिर्फ वीडियो देख लीजिए, आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी, वहाँ से आप इसको आप रख लीजिएगा। वीडियो देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।